चलिए बेईमान है के हम लेके मानेंगे। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। कृषि मंत्री इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। घोटाले की जांच करो। सरकार निकलती है, वो सरकार बदलती है। तीन देनी थी, मर गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। झज्जर के रैया गांव में हैं और सड़क के बीचों बीच ये एक बैनर लगा है। इसको आप देख लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिए। इसको पढ़ेंगे तो लिखा है चेतावनी, यहाँ 105 एकड़ भूमि रैया के भूमालिकों की है और शामलाट श्रेणी की 105 एकड़ प्राइवेट गौचराण भूमि पर फसल उजाड़ मंत्री ओपी धनखड़, सरपंच और अन्य दोषियों की रीजनल सेंटर घोटाले की जांच के लिए अनिश्चितकालीन यहां धरना चल रहा है। कुछ और पोस्टर्स बैनर्स की तरफ पहले आपको लेकर चलूंगा, फिर यहां के लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, इसमें एक तस्वीर है और ये तस्वीर हरियाणा की राजनीति को जो जानते हैं उनको ये तस्वीर याद होगी। इसमें ये यहाँ कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ दिख रहे हैं जो अर्धनग्न होकर किसानों के लिए, किसानों के साथ खड़े होकर किसानों की मांगों को तब सरकार से मनवाने के लिए और ये बताने के लिए किसानों को कि बीजेपी उनके साथ है और ओपी धनखड़ उनके साथ है, तब उन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। उसकी तस्वीर यहाँ लगा रखी है इन लोगों ने और उसमें क्रॉस का निशान लगा रखा है। उस पर लिखा क्या है? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को माध्यम बनाकर सत्ता हासिल करने वाली और जात पात का जहर घोलने वाली झूठी बीजेपी सरकार और खेत उजाड़ू कृषि मंत्री का रैया गांव और धनखड़ खाप बारहा में बहिष्कार है। ग्राम रैया झज्जर। अब ये समझिए कि एक मंत्री के लिए और एक सरकार के लिए इससे शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है कि उसके इलाके के लोग उसके खिलाफ होकर धरने पर बैठ जाएं और कृषि मंत्री किसी सरकार का हो उसको खेत उजाड़ू की संख्या दे दी जाए। इससे शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है? पहले इसका मैटर थोड़ा समझते हैं, उसके बाद यहाँ महिलाएं बैठी हैं, उस तरफ भी चलेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है पूरा मामला, ये हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोगों में से कौन बताना चाहेगा कि पूरा मामला क्या है? एक बार इस तरफ आ जाएं कृपया करके। क्यों धरने पर क्यों बैठ गए? ये हमारी 105 एकड़ जमीन पूर्वजों ने सामलात कभी भी सामलात भूमि में दी थी। भी कल ने कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई तूफान आ जाए तो वो वहाँ जाकर के छत्ती बिरादरी सभी गांव में ऊंची जमीन है, 20 फुट ऊंची है, वो रेतली धरती है, मेन रोड के ऊपर है। ताकि कोई भी आए तो छत्ती बिरादरी के वहाँ अपने भैंस पशुओं को बांध करके वहाँ खड़े हो जाएं और बाद में जब ठीक हालत हो जाए तो वापस आ जाएं। पूर्वजों ने हमारे सामलात ये इसलिए दी थी, कल ने कोई छत्ती बिरादरी के वहाँ भेड़ बकरी पालते हैं वो चराओ। तो ये कृषि मंत्री ने धनखड़ ने, अभी हमारा 2006 से केस चल रहा था, 1980 के आसपास जब बनशीला सरकार आई तो उसमें ये कहा था कि गौचारे की जमीन जो पंचायती जमीन में चढ़ा दी जाए वो गौचारण की दूसरे तरीके की। ये भूमि मालिकों की जमीन है और ठोड़ों की जमीन है, हमारे 4 ठोड़ों की जमीन है और इसमें इसी जमीन में से 14 एकड़ एक पट्टी की जमीन अलग से निकलवा रखी है, 8 एकड़ जमीन उन्होंने बेच रखी है, 6 एकड़ जमीन अपनी अलग से निकलवा रखी जमीन है। और उसके बारे में जब गाँव ने पता चला तो 2006 से केस डाल रखा था, 12 साल केस DC के वहाँ चला था और तुरंत ही वहाँ हरा करके सरकार के दबाव से यहाँ हरा करके हमारे को और फिर उसमें कब्जा लेने के लिए देखो ना तो कोई नोटिस भेजा गया गाँव में किसी तरह का केस। अभी तो हमारा कमिश्नर का चल रहा है, कमिश्नर का हमने अप्लाई की सटे के लिए, वहाँ भी हमारे को 1 महीने आगे की डेट दे दी और शनिवार एतवार को भी यहाँ कब्जा लेने की कोशिश करी। फिर उसके बाद FC है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो जब तक और 2003 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, ये इस तरह की जमीन पंचायत में नहीं चढ़ेगी और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये लिखित में दे रखी 2003 के उसमें। अगर उसमें केस जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता इतने कोई भी उसमें कोई वो कब्जा करने के लिए सरकार इसी जमीन के लिए, इसी जमीन के लिए हर एक इसी तरह की हर एक जमीन के लिए। लेकिन कृषि मंत्री ने और हमारे गांव, हमारे 12 गाँव की पंचायत आवासन की अध्यक्षता में 12 गाँव इकट्ठे हुए थे 16 तारीख को। उससे पहले भी 6 महीने पहले जो यहाँ वीडियो है उसका नाम है इकबाल राठी, उनकी अध्यक्षता में एक बार इसमें बुलाई गई थी, पंचायत हुई थी हमारे चौपाल में और वहाँ गाँव ने
99% उस दिन भी मना कर दिया था, भी ये गांव नहीं देना चाहता, वो अफसर को मना कर दिया था जी हमारे गांव में ये। कौन सा अफसर आया था? बीडीओ इकबाल राठी अफसर अधिकारी आए थे और उनसे गांव ने मना कर दिया था। फिर उन्होंने कहा था कि 2 बार और फॉर्म पर पूरा करना पड़ता है, अगर 2 बार आप मना कर दो तो तीसरे हम दूसरे गांव में लगा लेंगे। लेकिन उन्होंने उसके बाद वो नहीं आए, नहीं दिखाई दिए। दुर्भाग्य की बात, जिस दिन कब्जा लेने के लिए आए तो इकबाल राठी से हमने ये सवाल जवाब किया और डीडीपी सोरान है उनके सामने ये पूछा गया जी आपको साहब उस दिन गांव ने मना कर दिया था, फिर भी आपने मंत्री जी के कहने पर ये सारे खेल खेले गए। और उसके बाद 2 बार पंचायत गांव में हुई, 2 महीने पहले पिछले महीने में, अभी करीबन 5-6 तारीख के पिछले महीने में पंचायत हुई, सरपंच उसमें नहीं हाजिर हुआ। अच्छा, लेकिन सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि फैक्चुअल एरर है, आप लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो जमीन जो आप बता रहे हैं वैसी नहीं है। सरकार तो यही कह रही है कि आप लोग गलत बोल रहे हैं। सरकार के अंदर वो सारे सबूत है और केस चल रहा है। अगर हम सबूत नहीं होते तो 12 साल केस क्यों चलता? फिर उसके बाद देखिए वो जो पंचायत उसमें सरपंच हाजिर नहीं हुआ, गांव ने उस दिन मना कर दिया। फिर उसके बाद गांव में निर्णय नहीं निकला तो 16 तारीख 12 महीने को 12 खाप की उसी जमीन पंचायत बुलाई गई और 12 गाँव के सभी गणमान्य आदमी वहां पहुंचे, हजारों की संख्या में वहां आदमी पहुंचे। तो उस दिन सरपंच को बुलाया गया और सरपंच ने ये कहा था कि अगर आप पूछा गया 12 के प्रधान ने, अगर आप बताओ गांव कितना नाराज है। सिर्फ 5 आदमी ने हाथ उठाए थे, जिन 3 सरपंच का पिताजी और भाई, और उसके 5 आदमी ने मना कर दिया था। फिर सरपंच ने ये कहकर टाल दिया अभी आज हमारा काम आधा है, तो मैं 2-4 दिन में इस मंत्री से मिलाऊंगा और गांव में इकट्ठा करके सलाह लेकर के ये काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात, ना सरपंच ने इकट्ठा किया और कब्जा करवाने के लिए हमारे यहाँ पे 26 तारीख को 27 तारीख को यहाँ प्रशासन आ गया बगैर बताए। हाँ, उससे पहले एक बार राठी ने कब्जा बोले पोल गाड़ के चला गया, हमारे गांव ने नहीं पता चली, ना कोई संदेश आया। उसके बाद गांव ने विरोध करना उसी दिन से जारी रहा, हमारा पंचायतें हुई ना सरपंच। तो आप लोग कृषि मंत्री से मिले नहीं हुआ तो आपके कृषि मंत्री से 2 बार मिले, कृषि मंत्री से 2 बार गाँव के मिले। कृषि मंत्री ने ये कहा कि ये तो उर्री धनखड़ है, उर्री धनखड़ करके ऐसे शब्द करके बताए गए। और ये क्या हुआ? कृषि मंत्री से मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कह दिया तुम ये हमारे भाईचारा है ना ये तोड़ रही है और जो मरोड़ काट लिया वो इलेक्शन में काट लिया हमारी, ये जवाब दिया कृषि मंत्री ने। और ना क्या एक बार फिर से बताइए, क्या आप ये कहने की कोशिश करें कृषि मंत्री ने आपको कहा कि जो करना होगा आप इलेक्शन में देख लेना? हाँ, देख लेना जो ये कृषि मंत्री ने कहा हमको। कितने लोग गए थे? 20-25 लोग थे। सबके सामने कहा? सबके सामने कहा। तो आपने पूछा नहीं कि अगर ये शामलात की जमीन है तो आप कैसे ले सकते हैं? वो तो जबरदस्ती कर रहा है जी। जवाब तो कुछ दिया होगा ना? कोई जवाब नहीं देता जी, वो सब पैसे का लालच है, फ्री में था रही है। कोर्ट में कैसे पैसे लालच कैसा, क्या समझ नहीं पाया? सरपंच से मिलके और जब कराया कि भी तेरे को मैं पंचायत में पैसे दे दूंगा और वो रेगुलेशन पास करवा के न वो दे दो मेरे को। पानी की 104 एकड़ जमीन भूमिहीन जमीन है जिसमें 65 किलो में सरसों और गेहूं खड़ा है और बंजर भूमि दिखा करके सरपंच ने और कृषि मंत्री ने खेल खेला है और इसमें करोड़ों का घोटाला है। आप एक मिनट जरा हमारे दर्शकों के लिए समझाइए जरा कि क्या बताया गया है सरकार की तरफ से कि ये बंजर जमीन है? ये बंजर जमीन है, ये बंजर जमीन बताई गई जिसमें कितना 105 एकड़ में से कितनी जमीन बंजर बताई गई है? इन्होंने 4 एकड़ छोड़कर, दुर्भाग्य की बात है 4 एकड़ जमीन को छोड़कर सारी बंजर बताई गई है। 4 एकड़ बताइए कि इसमें फसल होती है, बाकी बंजर है। बाकी बंजर है। ठीक है, यहाँ महिलाएं भी हैं, आप लोगों से भी जानना चाहेंगे, इतनी सर्दी में आप लोग भी सब लोग यहाँ आके बैठे हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ? वे अपना हक के लिए बैठे। क्या हुआ क्या? ये लोग कह रहे हैं कि जमीन हड़प ली, किसने हड़प ली? जमीन धनखड़ ने हड़प ली, ओम प्रकाश धनखड़ ने। कैसे कैसे कब्जा करा जबरदस्ती, चोरी और रैया का सरपंच से मिलके क्या किया? क्या उस मिलकर मंत्री था ये सरपंच था, दोनों मिलकर न कर दिया उसका क्या बिक्री करी क्या करे मतान पढ़ सू। अच्छा, ना वो जमीन किसकी है? जमीन गांव की है, अपने दर्द में पड़े हाँ। आप पंच हैं? हाँ जी। कितने पंच हैं यहाँ गाँव में? 10 है जी। तो 10 में से कितने लोग इस पक्ष में हैं कि ये जमीन नहीं? भी कोई नहीं पक्ष में, एक भी कोई नहीं। धोखाधड़ी तो कर रहा है, 1200 क्विंटल तो गेहूं के कर रहा है, जो पटवारी भी ना हट रहा दस्तकान है या केस बाजरा का पिछले साल 1200 क्विंटल, जबकि गांव में जमीन 18 किला पंचायती है और 160 किला लिखवा की और पटवारी का अपना बोगस दस्तक करके है। एक बार फिर से बताइए कितने किले जमीन है? 18-20 किले जमीन है पंचायत की और दे दी क्या मतलब दे दी उसमें या ग्राउंड में
कि मैं दे दी हरिजना के लिए प्लाट में, बाकी बस 18 या 20 किला बच गई। और उन्हें 160 किला धका की, 160 किला की फिर जब पंचायती जमीन है तो उसका मुआवजा तो रिकवरी होगा, नहीं होगा पंचायत में। ये क्या है, ये क्या दिखा रहे हैं आप लोग? 28 तारीख पंचायत हुई थी, 9 पंचायत दस्तक कर दिया काम के। नहीं, एक एक करके बताइए, ये है क्या? ये ये गांव की पंचायत हुई थी जी, उसमें ये गांव के मेंबर थे ना, तो उन्होंने ये मना कर दिया, आगामी के खिलाफ सब मेंबरों के साइन है जी। इसमें कितने पंचों के? 9 पंचों के 10 में से 9 पंच इस फेवर में है कि ये जमीन नहीं जानी पंच है चाहिए। जी। 10वां पंच खानपुर रहता है हमारे वहाँ, वो खानपुर था, यहाँ नहीं था। 9 पंचों को बुलाया गया। अगर कृषि मंत्री धनखड़ जबरदस्ती कर रहा है और वो कह रहा है पंचों ने दस्तखत कर दिए। बोला जी ना हमारे को कोई पास किया, ना ग्राम सभा बुलाई गई, और गांव के बीच में उनसे ना कोई दबाव था ना कोई और, तो गांव के बीच में उन्होंने लिख के दिया अगर सेंटर हम वहाँ नहीं बनने देंगे। इसमें मैं ये देख सकता हूँ, हाँ देख सकते हो, ले सकते हो आप। इसमें लिखा है, और सभी भूमि मालिकों के दस्तखत भी है। इसमें लिखा है, 1 मिनट में दर्शकों के लिए एक बार जरा पढ़ दूं। ग्राम सभा गांव रैया तहसील व जिला झज्जर प्रस्ताव है, और इन्होंने विषय लिखा है ग्राम पंचायत रैया जिला झज्जर द्वारा प्रस्ताव बाबत शामलात जमीन धारा 17 पंचायत एक्ट 1994 द्वारा निरस्त करने हेतु। तो मतलब आप लोगों ने क्या अधिकारियों से मिलके कहा नहीं कि ये गलत हो रहा है? कहा जी कि अधिकारी सुनते ही नहीं। अधिकारी कह रहे हम चंडीगढ़ से बात हो रही है, जो उस दिन कब्जा लेने हमने उन्नति करी, उन्हें हाथ जोड़े। अगर जब हमारा केस चल रहा है और हमने ये इसकी फाइल भी है और हमने ये कमिश्नर का केस डाल रखा है, आप इतनी जल्दबाजी मत करो। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा तो ऊपर से मतलब चंडीगढ़ से मंत्री के ऑर्डर है, मंत्री के ऑर्डर पता करके हमारे को कहा गया, और तभी वो ये कमिश्नर का हमारा केस भी चल रहा है। ये कमिश्नर का केस चल रहा है, ये देखिएगा आप, कमिश्नर केस भी हमारा है। और ये भूमि मालिकों की जो आपको बता रहे हूँ 4 ठोड़ों की जमीन, ये हमारे 4 ठोड़ों की जमीन, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये 4 ठोड़ों की जमीन भी देखो आप, 60-61 में हमारे नाम बोल रही है। ये 4 ठोड़े हैं हमारे, जिसमें शामला, थोड़ा, डालू, जादू, जमुना, जीवना, ये 4 ठोड़ों की जमीन है। ये हमारी कटी हुई है, 1960-61 की थी, पहले उर्दू में थी, ये हिंदी में करवाई गई है। और उसके बाद ये कह रहे हैं मुआवजा नहीं देंगे, आपने केस चल रहा है। तो जबरदस्ती शनिवार एतवार को यहाँ भारी पुलिस बल बुला करके, और सरपंच की जिम्मेवारी अध्यक्षता में हुई थी। अब 2 दिन अगर प्रशासन को नहीं लाएंगे, उसमें पंचायत बैठ करके वो करेगी। लेकिन तो सरपंच साहब ने पूछा नहीं कि हमने आपको जिताया और आप हमारे ही खिलाफ काम कर रहे हो? बताई दीजिए, वो तो ये कह रहे हैं 5-7 आदमी हैं, और तो सब वो ना पंचायत का मान समझ करे, वो तो ऊपर से सेटिंग की हुई है। करोड़ों का घोटाला है, घोटाले की जांच हो, नहीं वो कोई कागज दिखा रहा है कि किस बेस पे। पूरे गांव के साइन है, सभी गांव में कितने लोग हैं? उस गांव में जी करीबन 2500-2700 वोटे हैं जी, वोटे। ये गांव के सभी जमींदारों के साइन है, ये सारे मेंबरों की ये सारे मेंबरों की जमीन है। ठीक है, सभी मेंबर हमारे हक में है, लेकिन ये सरासर कृषि मंत्री और सरपंच ने सरासर जबरदस्ती की है हमारे साथ, और हमारे मीठी गोली दे रहे हैं। और हमारे ये बहिष्कार का क्यों लिखा आप लोगों ने? नहीं कोई ये न्यू है जी, अब हमारी जमीन में जेसीबी चलाई गई है, ये किसान वही तो रहा है। जो फसल सरसुद्धी सरसे में खड़ी थी, उसमें जो है फसल में आगे छात टेक की न, और वह जो है खत्म कर दी हमारी। सरपंच के पिताजी ने छुड़वाई, और उसके बाद एक गादर पर दिया गया हमारे को। ठीक है, आप लोग बताइए कि ये तो सरकार तो कह रही है कि आप लोग गलत बोल रहे हैं। गलत क्या बोल रहे हैं ये बताओ जी। एक हमारी चीज है, हम अपनी ले रहे हैं, जबरदस्ती सरकार करी तले सरकार उनके ऊपर सरकार उनकी, मारे गरीब आदमी क्या चाल लगी बताओ। उड़े 4 बोरंग ये वो जमीन हमारी ले लेगी तो हमारा पानी कितना होगा, कहाँ से पानी आएगा? पंचायत का पानी वहीं से आ रहा है हमारा, तो पानी वहीं से आ रहा है हमारा, वहीं से आ रहा है। अगर ये ले लेगी, हम अपनी जमीन छोड़ रहे हैं, तो फिर हमारा पानी कहाँ से आएगा? पानी वहाँ से कैसे आ रहा है? मतलब लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब पूरे गांव में बस वही एक इलाका है जहाँ से मीठा पानी निकलता है। 5 किले जमीन है, हमारे दादा अपने ने अपनी छोड़ रखी है, और फिर उसको जबरदस्ती कर रहे हैं। तो ये जो 4 लोग हैं, इनके परिवार से कौन कौन से? नहीं थोड़े हैं जी, हाँ ठीक है। अच्छा, आप लोग सब उसी से? सभी हमारी कट्टी हुई जमीन, ये थोड़ी पट्टी की है जी, नाम है नहीं है जी। ठीक है। आप लोग बताइए कि क्यों यहाँ बैठे हैं आप? हम इस जमीन का हमारा बच्चा जमींदार लग रही, हमारा पशु की तो जहाँ की तो हंडे की तो पानी आवे की तो क्या हुआ, और ना हमने क्या मुआवजा। आपके पशु वहाँ चरने जाते हैं? हाँ चरने जाते हैं। तो उसमें कितने में एक फसल उगाते हैं आप लोग, और कितने में? और दाम फसल सा दाम पशु चरे से। अच्छा, तो वहाँ कब्जा ले लिया गया है? हाँ कब्जा ले लिया, दंगता ने ले लिया, दंगता ने। पुलिस गाड़ी
घड़िया पुलिस आने के सरकार कब्जा करा है, जमींदारा ने बजा दिया, खेत में काम करता है उन्हें भी बजा दिया, जब बिया फोरसा हो जी बिया खुद अपने खेत में काम करा है ना, जब भी पुलिस आई वो सब खेता आदमी सब बजा दिया, बाल बच्चे सब कोई पानी देता, कोई बिरसिम काट दी, कोई हरिया पिया होती अपना। तो आप लोग पूछते नहीं सरपंच से कि भाई हमने आपको वोट देके सरपंच बनाया? सरपंच तो पंचायत में ही नहीं आता, सरपंच तो पूछा के जब पंचायत में 12 की खबलाव है वो जब भी पंचायत में नहीं आता। मतलब कौन बताएगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताइए। अकबर लड़ाई चल रही है यहाँ, सरकार विरोधी लड़ाई का गीत सही हो, अपने हक की लड़ाई का गीत। ये नौकरियों की भी कुछ बात हो रही हमने शुरुआत में हमारी 12 पंचायत हुई थी, उससे पहले यही मांग थी हमारी, अगर इन किसानों को भूमि मालिकों को तो मुआवजा मिला है, जो सरकारी रेट है 40 एकड़ 35 एकड़ है, जैसे जो रोड का है पीछे का 28 30 35 का है, और छत्ती बिरादरी जो हमारे गांव में रहती है, भाईचारा कायम है, उसमें छत्ती बिरादरी को पढ़ाई के हिसाब से हमारे को नौकरियां दे दे। लेकिन सरपंच चाल खेल गया 29 तारीख को सुबह सुबह हमारे हरिजन भाइयों को इकट्ठा करके बैकवर्डों को इकट्ठा करके ये गुमराह करके तुम्हारी जमीन नहीं जा रही, तुम तो मेरा साथ दो, और ओम प्रधान खड़के वहां ले जाकर 20 आदमियों को बोला ये गांव सारा राज्य है। अच्छा ठीक है, नौकरी की बात किसने कही थी? है जी, नौकरी नहीं, नौकरी की बात धनखड़ ने ना तो ये बताया क्या परसेंट का, कोई नौकरी की बात नहीं कही। उसने कहा था झूठे फोन मिला दिए कान का लगा के 500 नौकरियां मिल जाएंगी, रैया गांव में 1000 नौकरियां मिल जाएंगी, और ठीक है ये काम चालू करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नहीं, किसने कहा? ओम प्रकाश धनखड़ ने झूठे फोन मिलाए, कहीं 1000 नौकरी मिल जाएंगी, 500 नौकरी मिल जाएंगे गाँव को, बोले हाँ 1000 नौकरी मिल जाएंगी। मिट्टी कोड़ी चोना को लिखते मत देता, और ओम प्रकाश धनखड़ का नौकरियों में कोई नहीं, ना ही केपी सिंह का कुछ है। जी धरती नहीं देनी थी, मर जा जमीन चाहिए, धरती नहीं देनी, हम अपनी धरती दिया नहीं, इनको के मतलब हमने तो उड़ा पसना से जी, यो मेरी सुन गांव से झील में, और वो सब ऊँचा ये फ्लड आ गई थी, जितना पानी खड़े हम तो उड़ा बस सारा गांव बैठ के जितनी हक से, और जी 70 किले की शेरसम का मुआवजा बोल देखो। ठीक है, हमारे साथ कोई चल सकता है जो इस जगह को एक्सप्लेन कर सके? ये आप रख लीजिए, इसी कॉपी मुझे दे दीजिएगा सबकी। तो रैया गांव की जिस 105 एकड़ भूमि को लेकर विवाद है, जिसको लेकर धरना कर रहे हैं यहाँ के लोग, और जिसको लेकर ओपी धनखड़ को कृषि खेत उजाड़ मंत्री तक की संज्ञा दे दी, जिसको लेकर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, हम वही जगह पे पहुंच गए हैं, उसी जगह पे पहुंच गए हैं। और जैसे कि बताया जा रहा है कि वो भूमि जो है वो बंजर है, लेकिन यहाँ आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको फसल नजर आएगी,
बताया गया कि भूमि बंजर है। ये देखिए, ये आप जहां तक देख पा रहे हैं आपको फसल नजर आ रही है, इस तरफ भी और इसी तरह इस तरफ भी, सड़क के दूसरी तरफ भी ये फसल आपको नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि ये भूमि बंजर है। ये एक छोटा सा एरिया है जो उसी 105 एकड़ के बीच में आता है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि ये एरिया इन लोगों ने जानबूझकर छोड़ रखा है ताकि गांव में किसी को मिट्टी की जरूरत हो तो वो यहाँ से ले जा सके। मिट्टी की बहुत जरूरत पड़ती है। ये जगह क्यों छोड़ रखी है आप लोगों ने? ये मिट्टी के लिए है जी, ठाणों में डांगरों के नीचे वो करना भर्त के लिए जी, उसके लिए जो ये मिट्टी मकान में भरत की जरूरत हो तो यहाँ से मिट्टी ले जाओ, किसी की कोई मनाही नहीं है। कोई मनाही नहीं है, मतलब पूरे गांव के लोग यहाँ से मिट्टी ले जाते हैं। बरादरी से कोई भी लेके जा सकता है, ठीक है। कोई मनाही तो जरा हम इस जगह को देखने की कोशिश करते हैं कि जिस जगह को बंजर बताया गया है, दरअसल वो जगह कितनी बंजर है या कितनी उपजाऊ है, गांव के लोगों के लिए इसका क्या महत्व है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गांव के लोगों का कहना है कि मीठा पानी कहीं है अगर अवेलेबल तो सिर्फ इसी इलाके में है और यहीं से ये मीठा पानी पीने का जो है यहाँ से गांव में जाता है। और हाँ, सिंचाई भी यहीं से पाइप दब के गई हुई है नीचे, जो प्लास्टिक की, वो सिंचाई भी इस एरिया में पूरे गांव में यहीं से जाता है पानी। अच्छा, सिंचाई के लिए भी पानी हाँ, यहीं से जाता यहीं से है, जाता पीने का पानी भी नीचे वहाँ उधर गांव की तरफ खारा पानी है। अच्छा, गांव की तरफ खारा पानी है। ये क्या सरकार ने जेसीबी घुसा के यहाँ फसल खराब की है हमारी, जो हम खुद बो रहे हैं, हम आप काश्त कर रहे हैं। और आगे भी आप देखिए, नहीं, लेकिन यहाँ पे रुक के जरा दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये निशान है और ये निशान जेसीबी के ये बता रहे हैं कि इन्होंने फसल जो है और फसल लगी हुई है, ये भी आप देख रहे हैं और चारों तरफ आप देख रहे हैं कि ये फसल लगी है और यहाँ से जेसीबी कहाँ लेके गए? वो नष्ट कर रहे थे, वो हमने रिक्वेस्ट करके रखवाया कि सर हमें थोड़ा सा टाइम दो, आप इसको रोक लो, हमारी फसल खराब मत करो, लेकिन फिर भी ऐसे जबरदस्ती ये यहाँ से जेसीबी घुसा दी। आप इस एंड को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा यहाँ तक आने के बाद कि दरअसल इसके आगे जो स्थिति है, यानी कि इसके आगे खेत है। इसी तरह ये पूरा जिस रास्ते से हम कवर करते हुए आए हैं, इसके आगे तक जो है वो खेत है। आप दूर तक देखेंगे, हम लॉन्ग शॉट दिखाना चाहेंगे आपको कि आपको कोई भ्रम न रहे। आप चारों तरफ नजर दौड़ा के देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि चारों तरफ खेत ही खेत हैं। आप यहाँ देखिए, ये जो मैं इस टीले पे ये जो टीला बना दिया है इन लोगों ने, मैं यहाँ खड़ा होकर देख पा रहा हूँ तो मुझे चारों तरफ खेत ही खेत नजर आ रहे हैं। फसल लगी हुई है सरसों की और पीले पीले फूल आप देख सकते हैं और इसको बंजर बताया जा रहा है कि ये जमीन जो है वो बंजर है। ये जमीन बंजर है या नहीं है वो आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाइए। साथ ही साथ ये जो 105 एकड़ जमीन है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ गांव के लोगों का कहना है कि यहीं से मीठा पानी जाता है और उसके सबूत क्या हैं वो ये हैं। ये ट्यूबवेल्स हैं, एक ट्यूबवेल, दो और तीन ट्यूबवेल्स जो हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ से पीने का पानी भी जाता है और सिंचाई के लिए भी पानी जाता है, दोनों के लिए पानी जाता है। ठीक है, तो ये जो पाइप्स कटे हुए हैं ये क्या इससे पानी जाता था गांव में पीने? हाँ जी, इनसे पानी गांव में जाता था पीने के लिए और सिंचाई के लिए भी। अच्छा, तो ये कैसे टूट गए? ये जी सरकार ने ये यहाँ पे जेसीबीओं से तोड़ उखाड़े कब्जा लेने के चक्कर में। अच्छा, तो अब गांव में पीने का पानी कैसे जा रहा है? गांव में तीन ट्यूबवेल हैं जमीन पे, एक के फट गए, एक बचा हुआ, दो के उखाड़ दिए, सिर्फ एक का बचा हुआ है। उसी से काम चला रहे हैं लोग। आप समझिए कि ये ट्यूबवेल के पाइप्स हैं, इसके जरिए जो है पानी यहाँ से इन ट्यूबवेल से गांव तक जाता है। गांव तक पीने का पानी और सिंचाई के लिए भी पानी यहीं से जाता है। अब इन पाइपों को, क्योंकि इधर दो ट्यूबवेल्स जो हैं, इधर से ये जेसीबी के जरिए खुदाई की गई है और यहाँ से जो पाइप्स आई हैं वो पाइप देखिए ऐसे, ये पाइप्स कैसे टूट सी गई हैं और इनको उखाड़ दिया गया है इनको। और अब समझिए कि कितनी परेशानी है। यहीं से पीने का पानी जाता है, यहाँ खेती हो रही है और यहाँ ट्यूबवेल के जरिए ये जो बाउंड्री करने के लिए रास्ता बनाया गया और ये देखिए इसी बाउंड्री पे ये ट्यूबवेल हैं 3 और कब्जा करने के लिए सरकार प्रशासन ने ये जो बनाया है जेसीबी के जरिए, इसमें ये पाइप्स जो हैं वो टूट गई है। हरियाणा में वैसे ही कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या है और जहाँ पानी पीने के लिए अवेलेबल है पाइप्स के जरिए, वो पाइप कैसे उखाड़ दी जा रही हैं ये आपके सामने है। आइए आगे देखते हैं। जमीन के जिस 105 एकड़ टुकड़े के लिए इतनी हाय तौबा मची है
और ये बड़ा हिस्सा है। इसमें एक हिस्सा ये भी है जो दरअसल बंजर है, और बंजर भी क्या कहे ये, क्योंकि ऊंचा एरिया है और यहाँ पशुओं को चराने का काम किया जाता है, इसलिए इसको छोड़ा हुआ है और यहाँ पशु चरते हैं। लेकिन उसके साथ साथ और भी यहाँ का इस हिस्से का एक अहम हिस्सा ये है, ये इन लोगों का कहना है कि इन्होंने पानी जमा करने के लिए, बरसात का पानी जमा हो सके इसलिए ये एरिया है इनका, और यहाँ पशु पानी भी पीते हैं और वाटर रिसाइकलिंग के लिए भी, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी, कि पानी ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरी दुनिया इस वक्त इससे जूझ रही है कि पानी रिसाइकल होने के लिए और पानी अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होना ये बहुत बड़ी मुसीबत का कारण है इस वक्त, कि वो नहीं हो पा रहा है। और अगर ऐसी जगह रहती हैं तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होता है, पानी का लेवल जो है वो बना रहे। ये पानी यहाँ क्यों जमा करते हैं? पशुओं के लिए, चमासों में बारिशों का टाइम में पानी हो जाए, लेवल ऊपर आ जाए पानी का। अच्छा। और पशु यहाँ चरे तो वो अपना पानी पी लें। और तो 105 एकड़ का ये जो पूरा प्लॉट है उसमें ये वाला हिस्सा कितना है? ये बताया 10-12 एकड़ है। 10-12 एकड़ सिर्फ 10-12 एकड़। 2 तालाब बना रखा है। हाँ। पानी स्टॉक करने के लिए। हाँ। और पानी का लेवल चमाशा में पानी आ जाए हाँ। तो ऊपर लेवल आ जाए। अच्छा, ठीक है। चलिए, ये भी हमें आपको दिखा दिया, क्योंकि ये दिखाना इसलिए भी ज़रूरी था कि अगर प्रशासन ये दावा कर रहा है कि ये ज़मीन बंजर है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये ज़मीन बंजर नहीं है। दूर दूर तक सिर्फ फसल नज़र आती है और ये एक का छोटा सा हिस्सा ऐसा है जो पशुओं को चराने के लिए इन्होंने रखा हुआ है, और यहाँ साथ ही साथ पानी रिचार्ज हो सके। देखिए, ये समझना होगा, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त कि अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है, यानी कि ज़मीन के अंदर का पानी का लेवल धीरे धीरे गिरता जा रहा है, और ऐसी व्यवस्था जब खत्म हो जाएगी तो ये समस्या और बढ़ जाएगी। आइए, सन 77 में यहाँ बाढ़ आई थी। पूरे गवांड के आदमी यहाँ आके अपनी बैलगाड़ी लाया करते, यहाँ उन बसेरा कराया, पशु यहाँ बांधे, आप यहाँ रहे। गांव ने छोड़ के 8 नंबर ड्रेन टूट गई थी, उसके बाद में यही मतलब खाली होके यही रुका था। ठीक है। चलिए, तो 105 एकड़ भूमि जिसके लिए विवाद हो रहा है और यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम सरकार कराना चाहती है उसको लेकर ये जो खाली प्लॉट आप देख रहे हैं, दरअसल गांव वालों का कहना है कि यहाँ उन्होंने पंचायत करने के लिए ये ज़मीन खाली कर छोड़ रखी थी और इस पर भी सरकार ने कब्जा कर लिया। ये उनका आरोप है प्रशासन पर कि उन्होंने कब्जा कर लिया। यहाँ मजदूर जो हैं, जो काम करते हैं, जिनको काम करना है, उनके लिए यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? MP से। यहाँ क्या करने के लिए बुलाया गया आप लोगों को? काम करने खातिर। मतलब क्या बनाना है? बाउंड्री बनानी है। हाँ जी। सिर्फ बाउंड्री बनाना है? हाँ, बाउंड्री। कितना बाउंड्री बनाना है? अभी पता नहीं है जी मेरे को कि कितना मान लो एरिया है, कितना क्या होता है। अच्छा, तो कितने लोगों को बुलाया गया है? अभी तो 10 लोग हैं यहाँ पे। 10 लोग, मतलब महिला पुरुष सब मिला के 10 लोग। अच्छा, तो आपको यहाँ किस लिए बुलाया गया है? काम करने के लिए। तो क्या काम? बाउंड्री बनाने के लिए। सिर्फ बाउंड्री बनाने के लिए बोला गया है। कितनी दूर का बाउंड्री बनाना है? बोल रहे थे 1000 फुट बनाना है। 1000 फुट बनाना है बाउंड्री। तो 10 लोग मिलकर बनाएंगे या और मजदूर आएंगे? मजदूर। गांव वालों के धरने को अनदेखा करके गांव के लोग कह रहे हैं कि 10 पंच हैं और 10 के 10 इस फेवर में है कि ये ज़मीन वो नहीं देना चाहते हैं। बावजूद इसके यहाँ आप देखिए कि JCB से बाउंड्री के लिए भी खुदाई कर दी गई है, मजदूर बुला लिए गए हैं, मटेरियल स्टोर करने के लिए इधर स्टोर भी बनाया जा रहा है, और ये उस ज़मीन पर है जो 105 एकड़ ज़मीन जो प्रशासन एक्वायर करना चाहता है और जो रैया गांव के लोग एक्वायर नहीं करने देना चाहते। ये सरसों के पीले पीले फूल आपको नजर आ रहे हैं और दूर तक जहां तक आपकी नजर जा रही है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ फसल है। छोटा सा एरिया 105 एकड़ जो जिस जमीन को लेकर इतना बवाल चल रहा है उसमें से 15 एकड़ के आसपास जमीन गाँव वालों का कहना है कि उन लोगों ने जानबूझ कर छोड़ रखी है ताकि पशुओं को चराया जा सके, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच विवाद अभी जारी है, संघर्ष लड़ाई गांव वालों की जारी है। बहुत साफ कह रहे हैं कि हम इस गांव में बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता तक को घुसने नहीं देंगे, बीजेपी का पूर्ण बहिष्कार है। और कृषि मंत्री OP धनखड़ के लिए कह रहे हैं कि ये कृषि उजाड़ मंत्री हैं। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी अपने ही इलाके में मंत्री साहब कैसे झेलेंगे, बड़ा सवाल है। ढकलिया बेईमान है के
इस्तीफा दे, घोटाले की जांच करो। सरकार निकलती है, वो सरकार बदलती है। धरती नहीं देनी थी, मर गया।